Good morning class. Today we are going to start with the number system, class 9th CBSE, and here we are dealing with exercise 1.5. Okay, exercise 1.5, question number 4 it is. Okay, in question number 4 we have to represent root 9.3 on the number line. अब रूट 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो इनिशियली देयर आर बेसिक स्टेप्स, ध्यान दीजिए. पहली स्टेप, क्या मेजरमेंट दिया है? 9.3 दिया है. ओके, वी आर गिवन विद द मेजरमेंट 9.3. तो एक लाइन ड्रॉ करनी है 9.3 की. ओके, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 9.3. सपोज दिस इज माय लाइन 9.3. मैं इसे नाम देता हूं लाइन ए बी. सपोज दिस इज माय लाइन ए बी. ओके, ए बी 9.3. नाउ यहां से पॉइंट बी से हमें एक यूनिट मेजरमेंट लेना है. 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर. ओके, और इस पॉइंट को सी नाम देना है. दिस इज 1 यूनिट. ओके, 1 यूनिट. 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर. दिस मेजरमेंट बीसी मेजरमेंट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर. पहला स्टेप क्या किया हमने? ए बी ड्रॉ की 9.3. अगर 9.3 की जगह पर रूट 7.6 होता तो भी मैं क्या करता? 7.6 की लाइन ड्रॉ करता, फिर बाद में 1 सेंटीमीटर. तो वैसे ही करना है. जो आपको रूट के नीचे दिया रहेगा उतना मेजरमेंट लेना है. ओके, तो 9.3 दिया था तो 9.3 लिया. ओके, नाउ फिर क्या करना है आपने? ए और सी. अब ए सी का मेजरमेंट कितना हो गया? ए सी कितना हुआ? 9.3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 10.3. एसी का मेजरमेंट कितना हो गया? 10.3. अब आपको क्या करना है? इस एसी का सेंटर लेना है, यानी हाफ करना है. एसी लाइन को डिवाइड करना है. लाइन का नाम सुनिए, आई एम टॉकिंग अबाउट एसी. एसी का हाफ करना है, यानी परपेंडिकुलर. हमें यहां पर एक सेंटर लेना है. तो सपोज लेट अस नेम द सेंटर एज ओ. सेंटर का नाम ओ. ओ इज द सेंटर. सेंटर कैसे पता चला? हमने मोर देन हाफ लिया इस साइड से, यहां से भी मोर देन हाफ, फिर ऊपर एक मार्क, फिर यहां से एक मार्क, और फिर हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ की जिससे हमें सेंटर पता चला. बाद में आप इस लाइन को इरेज कर सकते हो, जैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो ना, उसी तरह से. ओके, तो उससे हमें ओ मिला, फिर पॉइंट ओ मिला. फिर हम क्या करेंगे? फिर ओसी आपने राउंडर लेना है, जिसे हम कंपोज कहते हैं. टेक अ मेजरमेंट ओसी. ओसी वाला मेजरमेंट लेना है, या ओसी लेना है या ओए ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. और फिर आपका यहां पर रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से. दिस इज योर सेमी सर्कल. ये आपका सेमी सर्कल. ओके, नाउ दिस सेमी सर्कल. फिर आप क्या करोगे? यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे. ओके, इस लाइन को नाम दोगे डी. ठीक है, इस पॉइंट को नाम दिया आपने डी. फिर आपने क्या करना है? ये बीडी मेजरमेंट लेना है, और फिर उसे बीडी मेजरमेंट लेना है और उसका एक आर्क ड्रॉ करना है. उस मेजरमेंट का एक आर्क ड्रॉ करना है. जहां पर वो आर्क रिप्रेजेंट होगा वो आपका 9.3, रूट 9.3. स्टेप्स एक बार देखो. सबसे पहले क्या करना है? एक 9.3 का मेजरमेंट लेना है ए बी. फिर बी से आपने 1 सेंटीमीटर यूनिट लेना है, 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है. फिर हमने क्या करना है? इस एसी लाइन का हाफ लेना है और उसे पॉइंट ओ नाम दे देना है. फिर ओसी आपने कंपोज में राउंडर में ओसी मेजरमेंट लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. ये आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया. सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद पॉइंट बी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो. ये बीडी आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री. फिर बीडी का मेजरमेंट लेना है जो भी आएगा, और उसे एक आर्क के साथ यहां पर रिप्रेजेंट करना है. जहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगा वो आपका रूट 9.3. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू डू इट. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. 4 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ फर्दर
Further, next question number 5, A1 1/√7. अब इसको रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज करना है यानी व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन मीन्स टू रिमूव द रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर. टू रिमूव द रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर मीन्स रैशनलाइजेशन. तो हम क्या करेंगे, 1/√7 ये एज इट इज कॉपी किया, मल्टीप्लाइड बाय √7 मल्टीप्लाइड बाय √7. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ हमने √7 से मल्टीप्लाई किया. अब हमें क्या मिलेगा? 1 इंटू √7 √7, √7 इंटू √7 इट विल बी 7. सो हमारा आंसर क्या आया? √7/7. दिस इज द आंसर. ओके, दिस इज योर आंसर. Then B1. What is B? 1/√7 minus √6. Okay. Now we have to rationalize. अब यहां पर ध्यान दीजिए. Okay. सबसे पहले इसे कॉपी करना है as it is 1/√7 minus √6. Okay. अब यहां पर माइनस साइन है तो इस समय इस तरफ हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन प्लस की साइन लेंगे. तो √7 plus √6 upon √7 plus √6. What we have done? We have copied this as it is and we have multiplied by √7 plus √6, √7 plus √6. Now 1 into this, 1 multiplied by √7, √7, 1 multiplied by √6, √6. Now यहां पर a minus b, a plus b क्या आइडेंटिटी है? a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आपका a माइनस बी, ये आपका a प्लस बी. तो आपके पास क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो उसको भी इसको भी इसी अंदाज में करना है, दैट इज a स्क्वायर. ये आपका a है, दिस इज b, दिस इज योर a, दिस इज योर b. तो आपका a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर. ठीक है, आपके पास क्या आएगा? इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज. ओके, नाउ √7 का स्क्वायर 7 माइनस साइन एज इट इज, √6 का स्क्वायर 6. तो √7 प्लस √6. ओके, 7 माइनस 6 इज 1 और 1 से किसी को भी डिवाइड करो, आंसर विल बी एज इट इज. तो √7 प्लस √6 ये आपका आंसर है. Okay, so this is your answer. Now next question, C1. C1 1/√5 plus √2. अब यहां पर देखिए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हम इसे एज इट इज कॉपी करते हैं. यहां पर आप लिख सकते हो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख लीजिए बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. सो 1/√5 प्लस √6 एज इट इज कॉपी किया. अब यहां पर देखो माइनस साइन थी तो हमने प्लस ली. अब यहां पर प्लस साइन है तो हमें कौन सी साइन लेनी पड़ेगी? माइनस साइन लेनी पड़ेगी. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन एज इट इज यहां पर नहीं करना है. यहां पर तो मल्टीप्लीकेशन की साइन है वो एज इट इज रहेगी. साइन ये चेंज करनी है. ओके, सो √5 माइनस √2 एंड √5 माइनस √2. ओके, अब 1 इंटू √5, 1 इंटू -2 माइनस √2. ओके, देन अब यहां पर देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आपकी आइडेंटिटी है. ओके, तो यहां पर भी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, √5 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. a प्लस बी, a माइनस बी, तो उसका क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हियर √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर क्या आता है? 5 माइनस एज इट इज √2 का स्क्वायर 2 आता है. √5 माइनस √2 ये एज इट इज होगा, इनका कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होता है. 5 माइनस 2 ये आपके पास 3 आएगा. सो इट इज √5 माइनस √2 अपॉन 3. ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूं. यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्टली अपोजिट साइन लिए, √5 माइनस √2,
√5 माइनस √2। अब 1 से इसे मल्टीप्लाई किया, एज इट इज मिला। ये था हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 इज 3, और ऊपर तो हमने कोई चेंज नहीं किया, वो एज इट इज आया हमारे पास √5 माइनस √2। ओके, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। ओके, नाउ द लास्ट वन D1, वो भी इसी तरह से करना है, रैशनलाइज ही करना है। Rationalization means we have to remove the denominator from the we have to remove the root sign from the denominator. Rationalization का अर्थ है to remove the root sign from the denominator, बस इतना ही करना है। ओके, अब यहां पर देखो D1 1/√7 माइनस 2। अब यहां पर देखो 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस 2 एंड √7 प्लस 2। ओके, अब यहां पर देखो 1 इंटू √7, 1 इंटू 2, 2, देन ये a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपका a है, दिस इज योर b, तो a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब ये रूट नहीं है, इतना ध्यान दो, 2 है। नाउ √7 प्लस 2, अब यहां पर देखो √7 का स्क्वायर 7 होगा, देन माइनस साइन एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो आपके पास आएगा √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 इज 3, तो ये आपका फाइनल आंसर √7 प्लस 2/3। ओके, so this was for the today's session. We have finished with 1.5. Tomorrow we'll continue with 1.6. Thank you.